ए ससी बबुआ, अभी तो सिर्फ चाय पी है। आई के हाथ की खीर खाई हो, उंगलियां ना चाटो तो हमरा नाम मधुमती नहीं। हाँ तो अगर मौसा जी का मन हो तो आज बना के खिलाते हैं, क्यों मौसा जी? मौसा जी जी संभालिए अपने आप को, हमें इनको उठा के वहां रखने में मदद कीजिए हमारी। मदद कीजिए हमारी, आराम से धीरे। मौसी जी आप धीरे रखिए, हम डॉक्टर को तुरंत बुला लाते। आप घबराइएगा मत। खुशी बिटिया, नानी जी हम तो लाइए नानी जी। लागत है मनोरमा गंगा जल भुलाई गई है। आप जरा मंदिर में जाके थोड़ा एमा भर के ले आएंगे? हमका थोड़ा पंडित जी से पूजा के बारे में बात करनी है। कौनो बात है का खुशी बिटिया? नहीं नानी जी, हम लाते। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था ना। वो नानी जी ने श्राद्ध की तैयारी सिर्फ घर वाले करते हैं और मैंने तुमसे अभी कहा था ना, झूठी तसल्ली देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के दिन मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़े ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नानी के सामने सेल्फलेस बनने के तुम्हें और बहुत मौके मिलेंगे, बट नॉट टुडे। गेट आउट। खुशी जी, आप कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं अंजलि जी, हम ठीक है। आप आइए हमारे साथ। नहीं अंजलि, आइए। खुशी जी, आप ठीक तो हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं बरसी के ये माहौल को देख के आपका जी तो नहीं घबरा रहा? आपको अपने अम्मा और बाबूजी की याद आ रही है? और कर भी क्या सकते हैं अंजलि जी, जो गुजर जाते हम उन्हें कितना भी बुला लें वो वापस नहीं आते, सिर्फ उनकी याद आती। उनकी याद और उनका हमारे सर पे हाथ, बस यही तो रह जाता है।
आपको पता है, हमारी मम्मा कहती थी अगर रोना है ना तो दिल खोल के रो देना चाहिए, अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं होता। आंसू बह जाए ना तो मन हल्का हो जाता है। माफ कीजिए अंजलि जी, हमने आपका बहुत वक्त बर्बाद किया। आपको देर हो रही होगी, आप जाइए। आप ठीक है ना? थोड़ा मन हल्का हुआ? हम अभी आते हैं। पता है कैसा लगता है जब अपने हाथों से अपनी माँ को अग्नि देते हैं? कैसा लगता है जब अपने माँ बाप को जलाकर घर वापस आते हैं? कैसा लगता है जब सब कहते हैं कि वो समझते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं समझता। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के दिन मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़े ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या रहा? कि मैंने क्या कर दिया? मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अन्नो बाबा, आपका फोन ऊपर कमरे में रख दूं? हाँ रख दो। मैं फोन उठाऊंगा या पूजा में बैठूंगा? जाओ। पायल जी संभालिए अपने आप को। अब अगर आप ही हिम्मत हार गई तो बुआ जी मौसी जी उनको कौन संभालेगा? श्याम जी, खुशी खुशी को फोन करके बता दीजिए ना। हाँ हम करते हैं ना खुशी जी से बात। पायल जी फोन तो मिल नहीं रहा, पर मौसा जी थोड़े संभल जाएं फिर दोबारा कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा कि जल्दी मुझे बुला लिया। अगर और थोड़ी देर हो जाती तो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। अभी इन्हें आराम करने दीजिए। श्याम जी, अब तो खुशी को फोन करके बता दीजिए ना। पायल जी वो 2-3 बार कोशिश करी पर नंबर लग ही नहीं रहा, और जब लगा तो किसी ने उठाया नहीं। दीजिए, हम कोशिश करते हैं। हाँ तो फिर हम चलते हैं। जी चलिए। जी, ये सब कहाँ हो रहा है? धीरज रखो गरिमा, नंद किशोर सब ठीक करे हैं। वो तो बड़ी कृपा रही नंद किशोर की कि श्याम बबुआ ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं कहाँ हो ही जाता। आप सही कहते जीजी, श्याम जी ने ही इनकी जान बचाई है। आप सही कहते।
दोबारा मेरे सामने आकर कभी ये मत कहना कि तुम समझ सकती हो कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। आपको अपने अम्मा और बाबूजी की याद आ रही है? आपको अपने अम्मा और बाबूजी की याद आ रही है? ये गोलियां लीजिए, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। आज जो इन्हें सीने में दर्द हुआ था वो दिल की बीमारी का संकेत है और आगे जाके इन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अगर कहीं इन्हें दोबारा ये दर्द हो तो आप ये गोलियां दे दीजिएगा और मुझे बुलवा लीजिएगा। हाँ, और इस गोली के बारे में घर में सबको पता होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। यू वेलकम। श्याम जी, वो रायज़ादा हाउस का फोन नहीं लग रहा है, पर आपके फोन पे किसी रानी साहिबा का फोन आ रहा है। ठीक है, हम देख लेंगे। हेलो, पूजा शुरू होने वाली है, आप कहाँ हैं? माफ कीजिएगा रानी साहबा, वो हमारा वहां आना थोड़ा मुश्किल है आज। रानी साहबा, तीज के दिन आप पूजा के बाद आए, हमने कुछ नहीं कहा। हमारी सालगिरह के दिन आप केक कटने के वक्त नहीं थे, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज, अगर आज आप नहीं आए ना, तो हम... रानी साहबा ये कैसी जिद है? आप तो हमारी मजबूरी... कैसी मजबूरी है? वहां रानी साहिबा नाराज है, पर जब तक खुशी जी वापस नहीं आ जाती हम वहां कैसे जाएं? खुशी, खुशी।